राधे राधे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है, उस व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। पौराणिक शास्त्रों में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को समस्त पापों का हरण करने वाली तिथि भी कहते हैं। यह अपने नाम के अनुरूप फल देती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त और व्रत विधि और उसके महत्व के बारे में। विजया एकादशी का व्रत इस साल 9 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ 8 मार्च 2021 दिन सोमवार दोपहर 3:44 से एकादशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार दोपहर 3:02 तक रहेगा और इसका पारण समय 10 मार्च को सुबह 6:37 से 8:59 तक रहेगा। विजया एकादशी व्रत की विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक जलाएं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांटें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें और द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलें और प्रसाद का वितरण करें। विजया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखपूर्ण समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए। श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह वर्णाश्रम जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर बानरों और भालुओं की सेना सहित लंका पर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होएगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। घड़े के नीचे संजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए।
द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे निश्चय ही विजय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन करें ताकि आने वाली सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें।